नमः शिवाय। आज हम चर्चा करेंगे ओम के बारे में। क्या है ओम? क्या है ओम के रहस्य? क्यों इसे इतना सीक्रेट माना गया है? बहुत से लोगों के अलग अलग विश्वास हैं। कुछ इसे एक स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह देखते हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ एक अक्षर मानते हैं, कुछ लोग इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र मानते हैं और इसे चैंट भी करते हैं। तो ऐसे ही आज हम वो सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग YouTube पे जाकर बहुत सी वीडियोस देखते हैं, बहुत से मंत्रों को सर्च करते हैं और बिना किसी गाइडेंस के उन मंत्रों को चैंट करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास भी एक एक्सपीरियंस आया था जिसमें किसी ने ऐसे ही YouTube से देखकर उस मंत्र को चैंट करना स्टार्ट कर दिया। उससे उनकी हेल्थ पर बहुत एडवर्स इफेक्ट आने लगा। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि अगर आपको कुछ चैंट करना है तो आप ओम को चैंट कर सकते हैं। अब ओम को क्यों चैंट कर सकते हैं? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अगर ओम को एक स्पेसिफिक ध्वनि में चैंट करते हैं तो वो एक प्राणायाम भी बन जाता है। जैसे आप इनहेल और एक्सहेल करते हुए, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए ओम को चैंट कर सकते हैं। और जब आप इसे चैंट करते हैं तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका सिटिंग पोस्चर, ध्यान रहे कि आप जब इसको चैंट कर रहे हैं तो आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और जो लोग मूलबंद लगाना जानते हैं वह मूलबंद लगाकर इसे चैंट करें। अब आप सोचेंगे कि मूलबंद क्यों? मूलबंद सबसे पहले आपको हेल्प करेगा आपके पोस्चर को ठीक करने में, आपको सीधा बैठने में वो बहुत हेल्प करेगा। और अगर हम इसका दूसरा मतलब भी देखें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी मंत्र चैंट करते हुए, प्राणायाम करते हुए हम कोई भी चीज़ क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी एनर्जी को ऊपर उठा सकें। तो मूलबंद भी आपको इसी के लिए हेल्प करेगा। जब आप मूलबंद में बैठते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पोस्चर तो सीधा होता ही है और इससे आपके जो ऊपर के चक्रास हैं वो भी खुलते हैं। और जब वो चक्रास आपके ओपन होते हैं तो उससे आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करती है, जिससे आपके माइंड पर, आपकी बॉडी पर बहुत अच्छा कंट्रोल भी आता है। अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब ओम को चैंट करें तो कम से कम 21 दिन का एक संकल्प लें। 21 दिन उसको हर रोज चैंट करें। आप टाइम ड्यूरेशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कुछ लोग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपके पहले के प्रैक्टिसेस रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग वो टाइम को डिसाइड कर सकते हैं। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है वो जो भी है आपकी सुविधा के हिसाब से, आपकी टाइम टेबल के हिसाब से आप उसको रोज़ रिपीट करें। रोज रिपीट करने से आपको उसकी पावर का पता चलेगा। अब ओम सिर्फ एक अक्षर ही नहीं है, इसमें बहुत से रहस्य जुड़े हुए हैं। अब बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जो ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड जिसके हम एक प्लैनेट पर रहते हैं, उस ब्रह्मांड की जो वाइब्रेशन है, जो ध्वनि है, वो भी ओम ही है। बहुत से साइंटिस्ट ने भी इन पर रिसर्च की है और उसमें भी पाया गया है कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें ये जो ध्वनि है ये हमेशा ही वाइब्रेट करती रहती है। और ये सिर्फ आज या कल की बात नहीं है, इस सृष्टि के बनने से पहले भी ये थी और इस सृष्टि के बाद भी ये रहेगी। ये अनंत अनंत काल तक ऐसे ही रहेगी। और अब सोचिए, जो ध्वनि इतने समय से, इतने अनंत अनंत काल से यहाँ पर है, अगर हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो ऐसे ही इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। और एक बात और, जब आप ओम को चैंट कर रहे हैं तो आप जब इसमें म को और ज़्यादा खींचते हैं और ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो उससे भी आप जिस मंत्र का पावर है उसको और ज़्यादा ऊपर उठा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया प्राणायाम, तो प्राणायाम करते हुए भी जो आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और बहुत से लोग इसको मेडिटेशन में भी यूज़ करते हैं।
तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। पर मैंने ये सुना है बहुत से लोगों से कि वो जब मेडिटेशन करते हैं तो उनको नींद भी आने लगती है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको हेल्प मिल रही है इससे, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों का ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस है, ऐसा रूटीन है जिसकी वजह से वो स्लीप डिप्राइव्ड है। तो अगर आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम जो ये ओम शब्द का चैंट कर रहे हैं वो हम अपने बॉडी में सात्विक तत्व को राइज करने के लिए कर रहे हैं, तमस गुण को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, और जब भी चैंट करें अपने मन में अपने विचारों को हमेशा क्लीन रखें। आप कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते हैं पर अगर आपके मन में कूड़ा करकट भरा हुआ है तो वो प्रैक्टिस आपको 100% रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो सबसे पहले आप अपने थॉट्स को क्लीन रखें, अपने मन में गंदे विचारों को ना आने दें, और उसके बाद ये प्रैक्टिस करें। उससे आपको बहुत सारे मिरेकल्स भी दिखेंगे। जी हाँ, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा और बहुत से एक्सपीरियंस भी देखे होंगे कुछ वीडियोस के माध्यम से, कुछ बुक के माध्यम से, कि जब उन्होंने ये चैंट करना स्टार्ट किया तो उनके साथ बहुत से मिरेकल्स होने लगे। पर वहीं कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, इतना चैंट करने के बाद भी उन्हें ऐसे एक्सपीरियंसेस कम होते हैं। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसके कुछ रीज़न में से एक है कि शायद आपने उस पर इतना बिलीव नहीं किया, या अगर आपकी लाइफ में वो कोई चमत्कार हुआ भी, उस चमत्कार को आपने इतना सीरियस नहीं लिया, ये समझकर कि ये काम तो आपका हो ही जाना था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको चमत्कार देखना है तो सबसे पहले अपने मन में विश्वास रखना होगा, क्योंकि जो बिलीवर होता है अक्सर मिरेकल्स उसी के साथ ही होते हैं। तो ऐसे ही आपने अपने मन में जो भी दृढ़ निश्चय लिया है उस पर बिलीव कीजिए, उस मंत्र को प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए उसके रिजल्ट्स। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।